अध्याय 2 अद्भुत बाल लीला नटखट माखन चोर। सुझाव। गर्भावस्था के दौरान भगवान की मधुर बाल लीलाओं का श्रवण करना न केवल मन को शांति देता है बल्कि होने वाले शिशु के संस्कारों और स्वभाव पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। विशेष सुझाव। कथा सुनते समय अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस करें कि आपका बच्चा भी इस आनंद को सुन रहा है। उससे बातें करें। देखो लल्ला, तुम भी ऐसे ही प्यारे और नटखट होगे। जब आप कथा सुने तो कल्पना करें कि साक्षात बालकृष्ण आपके पास खेल रहे हैं। उनकी पायलों की छन छन और उनकी मुस्कान को महसूस करें। कथा माखन चोरी। गोकुल की गलियों में सुबह का समय है। हर घर से दही मथने की घूम घूम की आवाज आ रही है। माता यशोदा ने आज अपने लल्ला के लिए सबसे गाढ़ा और मीठा माखन निकाला है। लेकिन हमारे छोटे से कन्हैया को घर के माखन से ज्यादा आनंद पड़ोस की गोपियों के घर चोरी करने में आता था। कन्हैया अपनी नन्ही मंडली सुदामा, मनसुखा और अन्य सखाओं के साथ मीटिंग करते हैं। वे कहते हैं, सखाओं, आज गोपी सुदा एक सखी के घर धावा बोलना है। उसने ताज़ा माखन ऊंचे छींके पर छिपाया है। सब सखा दबे पांव गोपी के घर में घुसते हैं। कान्हा देखते हैं कि छींका बहुत ऊंचा है। तब वे एक अद्भुत तरकीब निकालते हैं, मानव पिरामिड। नीचे बड़े सखा खड़े होते हैं, उनके ऊपर छोटे और सबसे ऊपर नन्हे कन्हैया चढ़ जाते हैं। जैसे ही कन्हैया माखन की मटकी फोड़ते हैं, ताजा और सुगंधित माखन की धार बहने लगती है। कान्हा खुद भी खाते हैं और अपने सखाओं के मुंह में भी डालते हैं। आनंद की पराकाष्ठा तो तब होती है जब वे बचा हुआ माखन बंदरों को खिला देते हैं। वे कहते हैं, अरे, ये बंदर भी तो हमारे ही सखा हैं। तभी गोपी सुदा आ जाती है। कान्हा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कन्हैया अपनी नन्ही उंगलियों से माखन पोंछते हुए ऐसा भोला चेहरा बनाते हैं कि गोपी का गुस्सा ममता में बदल जाता है। उसे कन्हैया के उस माखन से सने मुख में पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य नजर आने लगता है। सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को 56 भोग की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस प्रेम और मिल बांटकर खाने की खुशी चाहिए। एक माता के लिए ये एहसास बहुत सुखद है कि उनका आने वाला बच्चा भी इसी तरह खुशियां बांटने वाला और निस्वार्थ प्रेम करने वाला हो। गर्भवती महिला के लिए विशेष ममता मंत्र। ये मंत्र माँ और बच्चे के बीच के संबंध को पवित्र और गहरा बनाता है। ओम नमो भगवते जगत प्रसूतये नमः। अर्थ। ओ नमो भगवते, मैं उस परमेश्वर को नमन करती हूँ, जगत प्रसूतये, जो इस पूरे जगत को जन्म देने वाली शक्ति, सृजन शक्ति है। नमः, मेरा बारंबार प्रणाम। भाव। इस मंत्र का जाप करते समय माँ को यह सोचना चाहिए कि भगवान की दिव्य शक्ति उसके भीतर एक नए जीवन को आकार दे रही है। शुभकामना। भगवान आपके आने वाले शिशु को स्वस्थ, बुद्धिमान और कृष्ण जैसा प्रेमपूर्ण हृदय प्रदान करे। राधे राधे।